हेलो एवरीवन, दिस इज अवंतिका। अभी तक हमने क्लास 6 के चैप्टर 3 को कंप्लीट पढ़ लिया था। हमने इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया, इसके नोट्स भी बना दिए थे। अब बारी है इसको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन कवर करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के मोशंस। जैसा कि हम जानते हैं अर्थ के दो मोशंस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज रोटेशन, सेकंड वन इज रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे घूमे, या अगर हमने अर्थ मान ली अर्थ अपने ही चक्कर लगाए, उसको हम क्या बोलेंगे? हम रोटेशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमे। कौन से पाथ में? एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, एलिप्टिकल इस टाइप से होता है। ठीक है, तब वो क्या कह जाएगा? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन से क्या होता है? सीजन्स में चेंज आता है। ठीक है, और रोटेशन से क्या होता है? डे एंड नाइट, ठीक है, अकर होती है। अब देखेंगे, रोटेशन इज अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्स। रोटेशन क्या होता है? अर्थ जब अपने एक्सिस पे घूमे तो रोटेशन। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ का मूवमेंट एक फिक्स पाथ में, फिक्स एलिप्टिकल पाथ में किसी ऑर्बिट के अराउंड, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए, एक्सेस ऑफ अर्थ विच इज एन इमेजनरी लाइन। अर्थ की हमने मानी है एक्सेस, एक ये इमेजनरी लाइन है। ठीक है, इसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी बोलते हैं। ये है अर्थ की इक्वेटर। ठीक है, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन भी है। अब आगे देखिए, मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। देखो ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? ये जो इक्वेटर की लाइन है ना, इसी को ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, और एक अर्थ का जो एक्सिस होता है ये कितना टिल्ट है? 23.5 डिग्री अर्थ झुकी हुई है हमारी। 23.5 डिग्री अर्थ हमारी ऐसे झुकी हुई है। तो अब हम देखें, ये तो 23.5 एंगल है, और ये जो बचा ये है 66.5 डिग्री अर्थ एंगल बनाती है ऑर्बिटल प्लेन से। ठीक है, कितना? 66.5 डिग्री ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ एंगल बनाती है। ये वाला एंगल, इस एंगल को बोलेंगे हम, ये वाला एंगल जो बन रहा है इसको बोलेंगे हम ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बन रहा है। ओके, आगे देखिए, और द प्लेन फॉर्म बाय ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और ये जो प्लेन फॉर्म हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। ठीक है, अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ हमारी सन से लाइट रहती है, रोशनी रहती है। ठीक है, सनलाइट रहती है। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसी है? स्पेरिकल शेप है, एक बॉल जैसी शेप की है। ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट टाइम। इसी वजह से आधे हिस्से में रोशनी आती है, लाइट आती है। देखो यहाँ से, ये अर्थ हमारी स्पेरिकल शेप में, मतलब एक बॉल की तरह शेप की है, राइट। अब देखो, ये सन है। सन जब यहाँ पे लाइट मारेगा तो इतने आधे हिस्से में तो उसकी रोशनी आ रही है, आधा हिस्सा तो यहाँ पे रोशनी सन की आ ही नहीं रही, ढका हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? नाइट। और जब जिस हिस्से में रोशनी आएगी उसमें क्या हो जाएगा? डे। यही बात आपको यहाँ पे कही है। अर्थ एक टाइम में आधे हिस्से में या रोशनी गिर पाता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे वाइल अदर हाफ वे फ्रॉम सन एक्सपीरियंसेस नाइट। आधे हिस्से को तो रोशनी आती है जो सन के पास में है, और जो सन से अवे है, दूर है, उसमें नाइट होती है। ठीक है, सर्कल दैट डिवाइड्स द डे ऑफ फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये पहले जो बताया, ये जो लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या है? जो अर्थ को डिवाइड करता है डे और नाइट में। यहाँ डे हो रहा है, यहाँ नाइट हो रही है, तो इसको डिवाइड कौन कर रहा है? बीच में एक क्या बन रही है? हमने एक मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया, एक सर्कल बन रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस एज यू सी। और ये सर्कल जो है ये एक्सिस पे कोइंसाइड नहीं हो रहा। एक्सिस क्या है? ये अर्थ है हमारी, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हमने बनाया। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या है? अर्थ की एक्सिस कितनी? 23.5 डिग्री पे एक्सिस बन रहा है। हमेशा याद रखना, ये और ये कभी आपस में कोइंसाइड नहीं होंगे, मिलेंगे नहीं। कोइंसाइड मतलब मिलेंगे नहीं। ठीक है, The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. अर्थ अपने ही एक्सिस पे, ये जो एक्सिस घूम रहा है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, अपने ही चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे रहती है। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं अर्थ डे। इसी पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या बोलेंगे? अर्थ डे। ठीक है, एंड दिस द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये क्या है? अर्थ का डेली मोशन होता है, अर्थ रोज करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा? मैं पहले आंसर बताती हूँ। तो डे और नाइट अकर नहीं करेंगे। ठीक है, तो डे एंड नाइट में वेरिएशन आता है, वो रोटेशन की वजह से आता है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। तो क्या होगा? जो सन के इधर, ये सन है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो जो सन के इधर वाला हिस्सा है यहाँ पे तो हमेशा डे रहेगा।
यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा डे, और जो उधर है वहाँ पे हमेशा रात हो जाएगी। तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ये हिस्सा इतना गर्म हो जाएगा और यहाँ पे तो ठंडी रहेगी, यहाँ पे बर्फ़ जम जाएगी, तो यहाँ पे भी प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, ये इतना गर्म हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, तो यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है। डज ब्रिंगिंग कंटिन्यूज बाम टू द रीजन, यहाँ पे क्या गर्माहट फैला देगा। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम, और फिर क्या होगा, अदर जो होगा जहाँ पे डार्कनेस हमेशा छाई रहेगी, अंधेरा हमेशा छाया रहेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कोल्ड, वहाँ पे बर्फ जम जाएगी। ठीक है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, और लाइफ ऐसे कंडीशंस में पॉसिबल है ही नहीं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो हम वहाँ नहीं रह सकते, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो हम वहाँ भी नहीं रह सकते, हम तो आधे थोड़ी देर गर्म हो गई थोड़ी देर ठंड हो गई, ऐसे रहेगा तो हम लाइफ एग्जिस्ट कर पाएगी हमारी। ठीक है। Life would not have been possible in such extreme conditions. The second motion of the earth around the sun is its orbit called revolution. अपने ऑर्बिट पे जो मोशन होता है, ये ऑर्बिट है, इसके अराउंड जो रोटेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। ठीक है। इट टेक्स 365 डेज और 1/4 डेज एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो होता है 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। अब यहाँ जो है आप पाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे आप, 365 साथ में 1/4 डेज, तो आप देखो हम मानते हैं हमारा ईयर कितना है, 365 डेज का होता है, ये 1/4 का हम काउंट नहीं करते, कन्फ्यूजन फैलाता है, तो हम क्या करते हैं हर 4 साल बाद 1/4 कैसे कर दूँ, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, हमने इसको 4 बार ऐड कर दिया। ठीक है। अब एलसीएम लो, 4 ही आएगा, क्या बचा ऊपर 1 + 1 + 1 + 1 मतलब 4 आया, 4 से 4 कट गया मतलब 1 डे एक्स्ट्रा आ गया ना। तो यही क्या करते हैं हम यहाँ पे 365 तो होगा, हम जो 1/4 है यहाँ पे काउंट नहीं करते, हम 4 साल बाद क्या करेंगे, आफ्टर 4 ईयर हम इसमें एक डे ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 366 डे, और जिसको क्या बोलते हैं हम लीप ईयर, उसको क्या बोलते हैं हम लीप ईयर। तो लीप ईयर का कंसेप्ट क्या है, हर 4 साल बाद ये 1/4 ऐड करेंगे और उसमें एक दिन ये वाला जो 1/4 है उसमें एक दिन जोड़ देंगे, तो लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। ठीक है। और ये इसमें 366 डेज होते हैं। ठीक है। अब देखिए, वी कंसिडर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली, हम मानते हैं कि एक साल में 365 डेज ही होते हैं, और जो 6 आवर्स है मतलब 1/4 जो यहाँ पे दिया उसको इग्नोर कर देते हैं, और ये आगे के 4 दिन बाद 4 साल बाद ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे जो यहाँ पे दिए हैं वो हम 4 साल बाद जोड़ देते हैं और उसको ही हम लीप ईयर बोल देते हैं। ठीक है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फेब्रवरी, और इसको हम फेब्रवरी के मंथ में ऐड कर देते हैं, जहाँ पे 28 डेज़ की फेब्रवरी होती है, लीप ईयर में 29 डेज़ की हो जाती है। ओके। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर, और जिसमें 366 डेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, लीप ईयर बोलते हैं। अब देखिए, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था अर्थ का रोटेशन का रिवॉल्यूशन का डायरेक्शन कैसा है, एलिप्टिकल पाथ में होता है। ठीक है। तो ये एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करती है, मतलब इस शेप की, हल्की हल्की ओवल शेप में ऐसे रिवॉल्व करती है। अब आप नोटिस करेंगे अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन, अर्थ अपने ऑर्बिट की तरफ ना हल्की इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब झुकी हुई है, कैसी है, ऐसे नहीं घूमेगी सीधी, अर्थ घूमती है ऐसे, ऐसे नहीं घूमती ऐसे घूमती है, इंक्लाइंड हो गए। कितने एंगल पर, अगर मैं यहाँ से एंगल बनाऊँ तो कितना एंगल है, 23.5 डिग्री का एंगल। ओके, ये अर्थ का इंक्लाइंड एंगल है। अब देखिए इससे क्या होता है, इंक्लिनेशन से क्या होता है, ये मैंने बहुत डीप में एक्सप्लेन करा अच्छे से, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। इंक्लिनेशन से क्या होता है, डेज में और नाइट में आपका वेरिएशन आता है, छोटी बड़ी रात जो होती है। ठीक है। बड़ा दिन होगा या छोटा दिन होगा, बड़ी नाइट होगी या छोटी नाइट होगी, ये इनकी वजह से होता है, इंक्लिनेशन की वजह से। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे 21 जून सबसे बड़ा दिन, राइट। एक यहाँ पे आप ये इसको डायग्राम को अच्छे से समझते हैं, पहले याद रखिए, ये सन है, सन की रेस डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रही है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो रेस पड़ रही है डायरेक्टली, ये है तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर हल्का झुका हुआ होगा, और यह है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैंसर। ठीक है। देखो इस टाइम पे क्या होता है, आपके जून के टाइम में सन की रेस डायरेक्टली आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ऊपर का नदर्न हेमिस्फीयर है, जो नदर्न हेमिस्फीयर है ऊपर वाली, देखो ये अर्थ है ना, अर्थ का ऊपर भाग से क्या बोलते हैं हम, नदर्न हेमिस्फीयर,
और नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाले हिस्से पे अभी हमारी अर्थ झुकी हुई है, तो क्या होगा जब अर्थ झुकी हुई है तो इतने हिस्से पे तो धूप बहुत तेज पड़ रही है और नीचे वाले हिस्से पे धूप कम आ रही है, ठीक है। तो ऊपर वाले हिस्से पे जो धूप ज़्यादा तेज पड़ रही है तो वहाँ पे क्या होगा, गर्मी होगी। हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, ठीक है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में जून के टाइम पे गर्मी होती है, इंडिया में जून के टाइम में नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है, इसी रीज़न की वजह से। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है, ठीक है। और हमारी इंडिया तो वैसे भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आधा काटती हुई जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ऐसे करके जिसमें 8 स्टेट पास होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ठीक है। और यहाँ देखो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे ऑटम सीजन। यहाँ पे क्या होगा, इक्विनॉक्स आ जाता है। इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ना आधे आधे हिस्से में आधी आधी धूप पड़ती है, मतलब यहाँ पे इक्वल अमाउंट में, इक्विनॉक्स मतलब इक्वल अमाउंट में आपकी सनरेज आएगी। यहाँ पे जितनी धूप ऐसे यहाँ पे इतनी धूप, यहाँ ऊपर वाले हिस्से में धूप और यहाँ पे गर्मी ठंड, पूरे में गर्मी यहाँ पे ठंड, मतलब इक्वल इक्वल अमाउंट में पड़ेगा। पर यहाँ पे क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में दिन तो यहाँ बहुत बड़े थे और यहाँ पर रात छोटी थी, कि ऊपर वाले हिस्से में दिन बड़ा और रात छोटी, और नीचे वाले हिस्से में रात बड़ी और दिन छोटा, ऐसे जगह था। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, जो यहाँ पे होगा बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा और ये दोनों सेम होंगे। यहाँ पे देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे तेज पड़ी है, यहाँ देखो ये इक्वेटर, थोड़ा टिल्ट कर लो, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब सनरेज जो डायरेक्टली पड़ रही है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है डायरेक्टली, कहाँ पड़ेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्टली पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगी, मतलब आपका जो इस टाइम सदर्न हेमिस्फीयर है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा जो है आपका, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, वहाँ पे समर चल रही होगी, और हमारे पे ऊपर क्या चढ़ा होगा यहाँ पे विंटर, तभी दिसंबर में हमारे यहाँ पे क्या होती है, विंटर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे सनरेज डायरेक्टली नहीं आ रही है तो एरिया छिप गया, यहाँ पे हो गई ठंड, और ये हिस्से पे धूप तेज एकदम पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गर्मी नीचे वाले हिस्से में। हम नीचे में तो रहते नहीं, हम तो ऊपर में रहते हैं, ठीक है। अब फिर अर्थ घूमेगी दोबारा से, अब आ जाएगा फिर से बीच में आ जाएगी अर्थ, ऐसे करके फिर आधे हिस्से में इक्वल अमाउंट में जितना आपकी ठंड होगी उतनी यहाँ पे गर्मी होगी, ऐसे ही यहाँ पे सेम चलेगा सिनेरियो, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। ईयर को हम मोस्टली 4 अपने सीजन्स में डिवाइड करते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन, ठीक है। समर जून वाले हिस्से में, यहाँ पे 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में। और यहाँ पे इक्वल 23 मार्च सितंबर और 21 मार्च को इक्वल इक्वल चलेगा। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। The northern hemisphere is tilted towards the sun. नदर्न हेमिस्फीयर उल्टा वाला, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फीयर, ये कैसा है, टिल्टेड है, मतलब झुका हुआ है, किसकी साइड में, सन की साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया है 21 जून को हमारा जो नदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सन की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब सन की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, रेस ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन टॉपिक ऑफ कैंसर, अभी बताया था। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो सन की रेज है वो एकदम से पड़ती हैं टॉपिक ऑफ कैंसर पे। मैं एक बार और समझा देती हूँ। यहाँ पे ये आपका सन है, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, ओके। अब 21 जून को क्या गेम चल रहा है, अब यहाँ देखो 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन, और यहाँ सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। अब देखो अर्थ तो हमारी झुकी हुई है ना, ये हो गया इक्वेटर 0 डिग्री, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब देखो अर्थ झुकी हुई है तो सन की रेस डायरेक्टली पड़ रही है, कहाँ पे, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, डायरेक्टली कहाँ पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। और हमारा जो एशिया है वो कहाँ आता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर का और ये नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब सन की रेस डायरेक्टली कहाँ पड़ी है, इस बार हिस्से में पड़ी है, इस बार हिस्से में एकदम, यहाँ बहुत तेज गर्मी है। यहाँ पे क्या हो गई, समर 21 जून को सबसे बड़ा दिन। देखो दिन कैसे हैं, देखो यहाँ देखो, दिन बड़ा रात छोटी, दिन बड़ा रात छोटी, या फिर देखो दिन अब छोटे होते जा रहे हैं ऊपर ऊपर के, और रात बड़ी होती जा रही है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, ओके। अब देखो आगे, एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। ऐसे में क्या होगा, इस एरिया को ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा हीट मिलेगी,
एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, ये भी याद रखना, जो पोल्स पे होते हैं, ये हो गया नॉर्थ पोल, दिस इज आवर साउथ पोल, सन की रेस यहाँ तक पड़ेगी ना, ऐसे करके यहाँ पे थोड़ी अर्थ की जो सन की रेस होती है वो थोड़ी टिल्ट हो जाती हैं, झुक जाती हैं, तो यहाँ पे ना इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि स्लैंटिंग की वजह से झुकी हुई होती हैं, सनरेज आती है झुकी हुई। नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टुवर्ड्स द सन, नॉर्थ पोल कैसा है? सन की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब झुका हुआ है। और प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूस डे लाइट फॉर अबाउट 6 मंथ, ये याद रखना। जब होगा यहाँ पे आपका 21 जून के टाइम का जब होगा, तब यहाँ पे 6 महीने की तो आपका दिन होगा। फिर जब सनरेज इधर पहुँच पड़ेगी नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, तब आपकी साउथ पोल पे 6 महीने का दिन होगा, और फिर यहाँ 6 महीने की रात होगी। ठीक है, अब देखिए आगे। ठीक है, अब आके देखते हैं समर सॉलिड्स को, जैसे समझते हैं। 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सबसे बड़ी क्या होगी आपकी दिन होगा। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा क्या होगा दिन होगा, और आपकी सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, ये इसको भी समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। हम कब समझे? 22 दिसंबर की बात कर रहे हैं, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है। सन अभी भी यहीं पे है, ये टिल्ट है, दिस इज इक्वेटर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सन की रेज आ रही है डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सन हमारा थोड़ा नीचे आ गया इस टाइम, हमारे सन की रेज कैसे आ रही है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली फॉल कर रही है, तो यहाँ पे तो हिस्से में क्या होगा? डे, मतलब यहाँ पे हीट क्या होगी? समर, इस वाले हिस्से पे, और मोस्टली इस वाले हिस्से पे। ठीक है, और ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी? आपकी विंटर, तभी हम दिसंबर में हमारे यहाँ विंटर आती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साउथ पोल पे क्या होगी? 6 महीने का दिन, 6 महीने का क्या होगा? डे होगा, और यहाँ नॉर्थ पोल पे 6 महीने की नाइट होगी, रात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जब सनरेज डायरेक्टली फॉल करेंगी, तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ी है ना 23.5 डिग्री साउथ पे पड़ रही है डायरेक्टली सनरेज, तो यहाँ पे क्या होगी? सबसे बड़ा दिन होगा यहाँ पे, और सबसे छोटी रात होगी इधर। ओके, ऐसे यहाँ पे सेम साइंस होता है, बिकॉज इसका उल्टा हो जाता है आपका आपकी 21 जून से। अब आगे देखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? विंटर सॉलिस्टिस बोलते हैं। अब ऑन 21 मार्च और 21, अभी इक्विनॉक्स वाली बात हो गई। इक्विनॉक्स मार्च और सितंबर की बात हो रही है, मतलब इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होगा? डायरेक्ट रेज ऑफ सनफॉल ऑन द इक्वेटर। अब इस टाइम क्या होगा? जो सन की रेज आ रही है वो डायरेक्टली कहाँ पड़ेगी? इक्वेटर, मतलब बीचों बीच में पड़ेगी, अब ऊपर या नीचे नहीं पड़ेगी, एकदम बीच में पड़ेगी, तभी हम इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होगा। एट दिस पोजिशन नाइदर पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, कोई सा भी पोल झुका हुआ नहीं होगा इस टाइम, ना नॉर्थ पोल झुका होगा ना साउथ पोल झुका होगा। ये कहाँ से होगा? ये सन है यहाँ पे, तो अर्थ ऊपर होगी और नीचे होगी, ऐसे वाले हिस्से में, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो यहाँ पे इक्वेटर पे एकदम सीधी रेस पड़ रही है। ठीक है, तो कोई भी पोल झुका हुआ है नहीं, एकदम सामने सामने है, तो ऐसे में क्या होगा? देखो, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो पूरी अर्थ पे क्या होगा? इक्वल डे होगा और इक्वल नाइट होगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम? इक्विनॉक्स। और 23 सितंबर में क्या होता है? ऑटम सीजन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग सीजन कब होता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च, और इसका अपोजिट हो जाएगा 21 मार्च को, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर, जहाँ के स्प्रिंग होगा नदर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। Thus, you find that there are days and nights changes in the season because of rotation and revolution of Earth expectively. इसी से हम पता लगाते हैं जो डेज एंड नाइट में जो आपका वेरिएशन आता है वो रोटेशन और रिवॉल्यूशन की वजह से आता है। चैप्टर यहाँ पे हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डोमेन्स ऑफ द अर्थ। टिल देन, थैंक यू सो मच।